गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो परीक्षा के दिन धीरे धीरे करीब आते जा रहे हैं। आज 12 फरवरी हो गया। फरवरी में और बचा है आपका 16 दिन। इसके बाद आपकी फरवरी ख़त्म, आ जाएगा मार्च और अप्रैल। फिर मई में परीक्षा शुरू और जून में जाके ख़त्म होगी परीक्षाएं। तो मन लगा के पढ़िए, लापरवाही मत कीजिए। जितना कंटेंट दे रहे हैं, अगर आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लेते हैं, हमारी सारी क्लास सारी वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे कोई शंका नहीं है कि आप रिजल्ट से चूक सकते हैं। लेकिन लापरवाही करेंगे तो चूक जाएंगे। तो जैसे बता रहे हैं, जो बता रहे हैं, तैयार करते जाइए। चाहे ऐप पर टेस्ट हो, ऐप पर क्लास हो या यूट्यूब पे हो, हर जगह खूब मन लगा के पढ़िए, रिजल्ट बनेगा। और खूब मेहनत कीजिए, जितना हो सके अपना बेस्ट देने का प्रयास करिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। रतन खान और भक्त वंशावली, ये किसकी रचना है? तो ये मलुक दास की रचना है। तो ध्यान रखेंगे, रतन खान और भक्त वंशावली किसकी रचना? मलुक दास की। पंक्ति है, अछत राज बिछुरत दुख पाइया। ये किसकी है? तो रैदास की है कि अछत राज बिछुरत दुख पाइया। इसके बाद नंददास की रूप मंजरी की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है। नंददास की जो रूप मंजरी है उसकी भाषा क्या है? ब्रज है। हर्ष्व, हर्ष्व का विलोम क्या होता है? तो हर्ष्व का विलोम दीर्घ होता है। और हास्य का विलोम क्या होता है? तो हास्य का वृद्धि होता है। कविता है बसंती हवा। ये किसकी कविता है? तो केदारनाथ अग्रवाल की कविता है बसंती हवा। ईर्ष्या शुद्ध शब्द है, तो बिल्कुल ईर्ष्या मैंने शुद्ध लिखा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अग्निलीक प्रबंध काव्य है किसका? तो भारत भूषण अग्रवाल का प्रबंध काव्य है अग्निलीक। आत्मगौरव निबंध है किसका? तो बाल कृष्ण भट्ट का निबंध है आत्मगौरव। देश दशा नाटक है किसका? तो गोपाल राम गहमरी का नाटक है देश दशा। मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इस पंक्ति में व्यंजना शब्द शक्ति है। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। ढाक के 3 पात, ये कहानी संग्रह है किसका? तो क्षितिज शर्मा ने लिखा है ढाक के 3 पात। सप्तपर्णा काव्य संग्रह है किसका? महादेवी वर्मा ने लिखा है सप्तपर्णा। आपका पत्र मिला, धन्यवाद, ये क्या है? ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। नील यक्षिणी आत्मकथा है किसकी है? तो देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा है नील यक्षिणी। लोकोत्तर, लोकोत्तर में समास है कौन सा? तो लोक से उत्तर। आपादान तत्पुरुष समास है लोकोत्तर में, तो ध्यान देंगे, लोकोत्तर में आपादान तत्पुरुष समास है। इसके बाद है रस मंजरी। ये रचना किसकी है? तो रस मंजरी नंददास की रचना है। भूख के 3 दिन, ये कहानी किसकी है? तो यशपाल की कहानी है भूख के 3 दिन। पुरंदर पर्यायवाची है किसका? तो पुरंदर इंद्र का पर्यायवाची है। एक फिर कथन है कि कौन कहता है कि देखते नहीं, मेरे पास एक कवि की वाणी, कलाकार के हाथ, पहलवान की छाती और फिलॉसफर के पैर हैं। तो ये निराला का कथन है कि मेरे पास एक कवि की वाणी, कलाकार के हाथ, पहलवान की छाती और फिलॉसफर के पैर हैं। अंधा युग नाटक में कितने अंक हैं? तो 5 अंक है। धर्मवीर भारती का नाटक है अंधा युग, और अंक कितने हैं? तो 5 हैं। इसके बाद सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम हैं। ये कौन कहता है? तो ये ध्रुव स्वामिनी में सकराज कहता है कि जो सौभाग्य और दुर्भाग्य है, ये मनुष्य की दुर्बलता के नाम हैं। हरडेवाड़ी के लेखक तो दादू दयाल हैं।
चंद सूर नहीं रति दिवस नहीं, ये पंक्ति किसकी है? तो रैदास की है। मसनवी को अन्योक्ति काव्य की संज्ञा किसने दिया है? तो मसनवी को अन्योक्ति काव्य की संज्ञा रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। ईश्वर का विलोम क्या होगा? तो ईश्वर का विलोम अनिश्वर होगा। अहम प्लस कार क्या बनेगा? तो अहंकार बनेगा। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं। पदम चरित रचना रविशेर की है। आज नदी बिल्कुल उदास थी, ये कविता किसकी है? तो केदारनाथ अग्रवाल की है। कालजयी खंड काव्य है किसका? भवानी प्रसाद मिश्र का। निबंध है कहानी अनकहानी, किसका है? तो धर्मवीर भारती का निबंध है। नई रोशनी का विष नाटक है किसका? तो बालकृष्ण भट्ट का। हिंदू तूरक दुवो रन गाजे, ये पंक्ति किसकी है? तो जायसी की पंक्ति है। हिंदू तूरक दुवो रन गाजे। महाप्राण बाहुबली नाटक किसका है? कुंथा जैन का है। महाप्राण बाहुबली। सरस्वती पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन थे? तो श्याम सुंदर दास थे। सारिका कैसी पत्रिका है? तो सारिका कहानी पत्रिका है। निहार की भूमिका किसने लिखी? तो निहार की भूमिका हरिऔध ने लिखी। कथा शेष नाम से जीवनी किसने लिखा है? तो ज्ञानचंद जैन ने कथा शेष नाम से जीवनी लिखा है। कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है? तो कालिदास ने दुर्वासा को सुलभ कोपो महर्षि कहा है। कथा शेष जीवनी अमृतलाल नागर ने ज्ञानचंद जैन के ऊपर लिखा है, ध्यान रखेंगे। करमनासा की हार कहानी किसकी? शिव प्रसाद सिंह की कहानी है करमनासा की हार। मैथिली शरण गुप्त ने कितने महाकाव्य लिखे हैं? तो इन्होंने 2 महाकाव्य लिखे हैं। कौन कौन से? तो साकेत और द्वापर। प्रवासी काव्य है किसका? लोचन प्रसाद पांडे ने लिखा है प्रवासी। मयूर व्याल पूंछ से जुड़े हुए हैं, ये किसने कहा है? तो ये निराला ने कहा है कि मयूर व्याल पूंछ से जुड़े हुए हैं। वृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? तो नीति है। वृंद क्या थे? नीतिकार थे। ज्ञान बोध किसकी रचना है? तो ज्ञान बोध ज्ञान परोक्षी मलुकदास की ही रचना है। धर्मदास की जाति क्या थी? तो जाति से ये बनिया थे, बांधवगढ़ निवासी थे। नल चरित्र रचना है किसकी? मुकुंद सिंह की। धर्म पंथ जग बीच चलावा, ये पंक्ति किस रचना से है? तो इंद्रावती से है, नूर मोहम्मद की। धर्म पंथ जग बीच चलावा। श्रव्य का विलोम क्या होगा? दृश्य होगा। तुलसी को बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा है? तो ग्रियर्सन ने कहा है। उच्च श्रृंखल शुद्ध शब्द है। मुक्ति मार्ग काव्य है किसका? भारत भूषण अग्रवाल का। कृषकों की दुर्वस्था निबंध है किसका? बालकृष्ण भट्ट का। कृषकों की दुर्वस्था। भारत आरत नाटक है किसका? खड़ग बहादुर मल्ल का। एक भय प्रेत एक मीजी मारे हाथी, ये पंक्ति है किसकी है? तो देव की है। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने उर्मिला के संबंध में एक काव्य लिखा जिसका कुछ अंश अस्तगत किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो प्रभा पत्रिका में प्रकाशित हुआ। समरशेष कहानी संग्रह है किसका? महेश कटारे का कहानी संग्रह है समरशेष। और समरशेष है विवेकी राय ने भी लिखा है उपन्यास। और अब्दुल बिस्मिल्लाह का भी ये समरशेष है, लेकिन यह है समरशेष कहानी संग्रह महेश कटारे का। महादेवी वर्मा को सेक्सरिया पुरस्कार किस पे मिला है? तो नीरजा पे मिला है। हम सफ़र मिलते हैं संस्मरण है किसका? तो विष्णु प्रभाकर का। शक्तिहीन में समास कौन सा है? आपादान तत्पुरुष है। शक्ति से हीन शक्तिहीन। विरह मंजरी रचना है किसकी? तो नंददास की। मालती माधव नाटक में कौन सा रस प्रधान है? तो श्रृंगार रस प्रधान है। आदमी का बच्चा कहानी है किसकी? तो यशपाल की। वासव किसका पर्याय है? तो वासव इंद्र का पर्याय है।
जापानी लोक कथा पे आधारित कविता कौन सी है? तो अज्ञे की असाध्य वीणा है, जो जापानी लोक कथा पे आधारित है। बाली का सपूत कपिकुल पुरहुत, ये पंक्ति किसकी है? तो सेनापति की पंक्ति है। बाली का सपूत कपिकुल पुरहुत। भारत दुर्दशा क्या है? तो भारत दुर्दशा नाट्य रासक है। अब आते हैं 84 नंबर के पेज पे। 84 नंबर में बता देते हैं आपको कि आप लोगों का कल उपन्यास महिला उपन्यासकार का स्पेशल टेस्ट है। उसके बाद आप लोगों का संडे आ जाएगा। संडे को मॉक टेस्ट और पीडीएफ टेस्ट नंबर 4 रहेगा। आप सभी लोग जो भी एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी बीपीएससी का भी नोटिफिकेशन आ गया, या पंजाब मास्टर कार्डर या उत्तराखंड प्रवक्ता की तैयारी करते हैं, तो आप एक बार ज़रूर जुड़े हमारे आगाज बैच से। बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी और आप एक अनुशासन सीख जाएंगे और पढ़ना भी सीख जाएंगे, और आप देखेंगे कि हमारी जितनी अधिक से अधिक क्लास अटेंड करेंगे आपको चीज़ें बहुत आसानी से याद होने लगेंगी। फीस बहुत नाम मात्र की है, 999 रखा गया है। समय आपके पास है, जुड़िए, अभी भी देर नहीं हुआ है और पढ़िए मन लगा के, या प्ले स्टोर से हिंदी टीचर्स अकेडमी ऐप डाउनलोड करिए और आगाज बैच ज्वाइन करिए। और एलटी का मेंस देना है तो लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लीजिए। आपको मेंस की तैयारी बहुत शानदार कराई जाएगी, और जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए डिस्काउंट है, वो भी इस नंबर पर संपर्क करके व्हाट्सअप कॉल या मैसेज करके जुड़ सकते हैं। तो इस नंबर को नोट कर लीजिएगा और प्ले स्टोर से हिंदी टीचर्स अकेडमी ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी तैयारी के लिए आगाज बैच बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब कुछ छोड़ के एक बार आगाज बैच से जुड़िए और पढ़िए। ना मज़ा आए तो फिर मुझसे कहिएगा। तो ज़रूर जुड़िए। आपको बहुत वन लाइनर के अच्छे अच्छे पीडीएफ भी मिलेंगे, सारे प्रोवाइड कराए जाएंगे। फिर हर डे वारी के, ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने 9 नवंबर 2023 को डायरी पे लिखा था, बनाया था। 2023 की ये डायरी पढ़ा रही हूँ। हर साल की मेरे पास 2-2, 3-3 कापियाँ हैं, मतलब कापी है, वही डायरी कहती हूँ मैं। हर साल की 2020 से जोड़ लीजिए, 20 से लेके 25 तक, 26 की भी डायरी बन रही है। 20 की होगी 2-3 डायरी, 21 की 2-3 डायरी, 22 की, 23 की, 24 की, 25 की, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सालों की ये डायरी मेरे पास है। 13-14 कम से कम प्रश्नों की कापी है। हर साल मैं 2-3 कापी प्रश्नों के बनाती हूँ। 2020 से ही मैंने ये शुरू किया था प्रश्न बनाने। तो सोच लीजिए, प्रश्नों का बहुत भरमार है, और जो कराऊंगी उन्हीं में से रिजल्ट बनना रहेगा तय। तो अभी आप 2023 की कापी पढ़ रहे हैं। हर डे वारी के संकलनकर्ता कौन है? तो संत दास और जगन्नाथ दास हैं। सुख निधान किसकी रचना है? तो सुख निधान धर्मदास की रचना है। उपसर्ग का विलोम क्या होता है? तो उपसर्ग का विलोम प्रत्यय होता है। किम प्लस चित क्या बनेगा? तो किंचित बनेगा, और किंचित में व्यंजन संधि है। सखी संप्रदाय को किस संप्रदाय की शाखा कहा गया है? तो सनकादि संप्रदाय, जो निम्बार्काचार्य का है। तो सखी संप्रदाय को सनकादि संप्रदाय की शाखा कहा गया है। कागज के फूल काव्य है किसका? भारत भूषण अग्रवाल का। मिट्टी की ओर निबंध है किसका? तो रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है मिट्टी की ओर। कागज के फूल, ये रचना है, किसकी रचना है कागज के फूल? तो भारत भूषण अग्रवाल का देखा हमने। मिट्टी की ओर दिनकर का देख ही लिया। इसके बाद बाल विवाह नाटक है किसका? बाल कृष्ण भट्ट का। इन्होंने नाटक लिखा है बाल विवाह। दक्षिण के शायर नसरती ने किसके आधार पे दक्षिणी उर्दू में गुलशन इश्क के नाम से एक प्रेम कहानी लिखी? तो मधुमालती के आधार पे। नेपथ्य राग नाटक किसका है? मीराकांत का है। बिहारी सतसई क्या है? तो बिहारी सतसई मुक्तक काव्य है बिहारी का। अनाथ क्या है? तो अनाथ काव्य सियाराम सरल गुप्त का है। उत्सव पुरुष नरेश मेहता नाम से जीवनी किसने लिखा? महिमा मेहता ने लिखा। ताही छोड़ अब मैं कित जाऊं, ये पंक्ति किसकी है? तो ईश्वर दास की है सत्यवती कथा से। कालिदास की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? ऋतु संहार है। अंधेरा हंसता है कहानी है किसकी? शिव प्रसाद सिंह की। भारतोत्थान काव्य है किसका? श्रीधर पाठक का। भय से भवानी के तब सेवा लागे,
ये पंक्ति किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। कविता को भाव योग की संज्ञा किसने दी? तो कविता को भाव योग की संज्ञा रामचंद्र शुक्ल ने दिया। ये ध्यान रखेंगे, कविता को भाव योग की संज्ञा किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल ने दिया। इसके बाद गोपा का दान नाटक है किसका? विनोद रस्तोगी का नाटक है गोपा का दान। एक कथन है कि सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट पद मिलते हैं और ये भी विद्यापति का अनुकरण है। ये किसका कथन है? तो ये शुक्ल जी का कथन है कि सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट पद मिलते हैं। तो इस प्रकार हमने आज के कंप्लीट 100 क्वेश्चन कर लिए और हमारा 84 पेज कंप्लीट हो गया। अभी 85 पेज है, एक पेज और देखना है तब 85 होगा। अगली क्लास में हम लोग 90 पे जाएंगे। कबीर की मृत्यु के बाद उनकी गद्दी को किसने संभाला? धर्मदास ने। मन दृगसो इक रति मझारा, ये पंक्ति किस रचना से है? नूर मोहम्मद की। इंद्रावती से याद रखेंगे, पूछी जाती है। रचना याद रखिएगा इंद्रावती से। शोषक का विलोम क्या होगा? पोषक होगा। मानस का मेरुदंड कहा जाता है अयोध्या कांड को। माझी न बजाओ वंशी, ये कविता किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की है। उद्योगीकरण क्या है? शुद्ध है? तो नहीं, उद्योगीकरण अशुद्ध है। औद्योगीकरण होता है, ये क्या है? अशुद्ध है। इसके बाद है ईश्वर भी क्या ठिठोल है, ये निबंध किसका है? तो ईश्वर भी क्या ठठोल है, ये बालकृष्ण भट्ट का निबंध है। प्रणयनी परिणय नाटक किशोरीलाल गोस्वामी। प्रणयनी परिणय चौपट चपेट। भाववाचक संज्ञा कौन सी है जो विशेषण से बना है? तो खट्टा, खट्टा भाववाचक संज्ञा है और खट्टा विशेषण है, खट्टा से बना है खटास। खटास क्या है? भाववाचक संज्ञा है। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक जैसा होता है? तो कुंडलिया छंद का। इसका प्रथम व अंतिम शब्द एक जैसा होता है। चुगलखोर कैसा शब्द है? संकर शब्द है। अप प्लस ईंधन क्या बनेगा? अबिंधन बनेगा। अप प्लस ईंधन अबिंधन। पंक्ति है दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, ये किस रचना से है? तो कामायनी से है। दुख की पिछली रजनी बीच किससे? कामायनी से, प्रसाद जी का। इसके बाद है पंख का तत्सम क्या होगा? तो पंख का तत्सम पक्ष होगा। बहिष्कार का विलोम क्या होगा? तो बहिष्कार का अंगीकार होगा। इति कथा अत कथा कहानी है किसकी? महेश कटारे की कहानी है इति कथा अत कथा। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो निहार है, 1930 में प्रकाशित हुआ। यादों की छाँव में संस्मरण है किसका? विष्णु प्रभाकर का। जल रिक्त में समास आपादान तत्पुरुष, जल से रिक्त। प्रेम 12 खड़ी रचना है किसकी? नंददास की। मृग तृष्णा कहानी है किसकी? रांगे राघव की। मृग तृष्णा। देवेश, देवेश किसका पर्याय है? तो देवेश इंद्र का पर्याय है। अस्थि और भवती आत्मकथा है किसकी? तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने आत्मकथा लिखा है अस्थि और भवती। तो अस्थि और भवती विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, ध्यान देंगे। इसके बाद एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूथ से लिया गया है कि हिंदी उपन्यासों के संरचना का मूल आधार क्या है? तो हिंदी उपन्यासों के संरचना का मूल आधार है अंग्रेजी उपन्यास। क्या है? अंग्रेजी उपन्यास है। तो इस प्रकार हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। प्ले स्टोर से हिंदी टीचर्स अकेडमी ऐप डाउनलोड करें और ज्वाइन करें अभी आगाज बैच जरूर। और कल महिला उपन्यासकार स्पेशल टेस्ट है, उसकी तैयारी बहुत बढ़िया से करिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।